गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल तिवारी नीतू। जैसा कि आप लोग को पता है सीटेट फिर जुलाई में आने वाला है और आप लोगों को मैं आज कीवर्ड बताऊंगी जिससे आप सीडीपी में करीब 5 से 6 नंबर गेन कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी के ही कीवर्ड है, बट आप लोग समझ नहीं पाते हैं तो चीज़ें गलत हो जाती है। लेकिन मैं बताऊंगी इस कीवर्ड से आप 5 से 6 नंबर आराम से सीटेट में सीडीपी में गेन कर सकते हैं। और सीडीपी में अगर गेन कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत अलग पेडागॉजी में, मतलब जो 15 नंबर की पेडागॉजी रहती है उसमें भी आप गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए जीववाद। तो ये जीववाद जो आता है ये पियाजे में एक शब्द होता है। जो बच्चा मतलब 2 से 6 वर्ष का बच्चा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद। जैसे कि गाड़ी चल रही है तो छोटे बच्चों को गाड़ी सजीव ही लगेगी, चाहे आप उसको नकली गाड़ी ही क्यों नहीं। तो जीववाद अगर आता है तो ये पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। और ये जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का होगा तब की अवस्था है। इसमें देखिए पूर्व संक्रियात्मक चिंतन का एक पक्ष या विश्वास है कि निर्जीव वस्तुओं में जीवन जैसे गुण होते हैं और वे कार्य करने में सक्षम होते हैं। मतलब बच्चे उसको अपने भाव से ही समझ पाते हैं कि ये कार नकली है तो नकली ही मानेंगे। अब देखिए संवेदी स्मृति, ये सेंसरी मेमोरी होती है। जो बच्चा मतलब जन्म के बाद जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं, ऐसे उसकी उनकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं आँख कान नाक टच करके, तो वो अपने पहचान जाते हैं। इसको मतलब प्रारंभिक प्रक्रिया जो उद्दीपक के संचित प्रभाव को सुरक्षित करती है, इसको हम संवेदी पेशीय भी कहा जाता है। इसका कई सारे नाम है, ये भी पियाजे की ही अवस्था में आता है। अब देखिए द्विभाषिकता। द्विभाषिकता आप एनईपी में भी देखेंगे। द्विभाषिकता आप हिंदी में भी देखेंगे और संस्कृत में भी आ जाता है, थोड़ा नाम चेंज कर देगा। 2 भाषाओं को सीखना जिसमें भिन्न एक स्वर्ण शब्दावली एवं व्याकरणिक नियम हो। एनईपी 2020 बहुभाषिकता मातृभाषा संसाधन, ये बाधा नहीं होती है, संसाधन होती है। ठीक, अब आप देखिए एक अधोगामी होता है, एक ऊर्ध्वगामी आता है। तो अगर आप इसका ऊर्ध्वगामी का इंग्लिश में नाम है बॉटम अप और बॉटम अप। तो बॉटम अप जो होता है, जो आकृति प्रत्यक्ष में अंत से पूर्ण की ओर जाती है, उसे हम बॉटम अप कहते हैं। अब बॉटम अप कहते हैं। अब देखिए केंद्रीकरण, ये भी पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का होता है। सब केंद्रीकरण में ये होता है कि अपना केंद्र बना के रखना, कि मतलब वो जो कह देगा कि ये पक्षी है तो ये है, मतलब एक ही जगह केंद्र, हर जगह पे वो अपना दिमाग नहीं दौड़ा सकता। एक सामान पे अगर अड़िग हो गए तो उसी को मानेगा। दूसरे सभी विशेषता को छोड़कर एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना, वो अपने ही बात को सही मानेगा और अपनी ही बात को गलत मानेगा। अब आप लोग देखिए इसमें संज्ञान। तो जो संज्ञान होता है इसको भी पियाजे ने ही दिया था। संज्ञान होता है सोचने की शक्ति, स्मृति। तो संज्ञान में देखिए जानने के साथ जुड़ी सभी मानसिक प्रक्रियाएं यथा परीक्षण करना, चिंतन करना और याद करना इत्यादि, यह सूचना प्रकरण समझ एवं संप्रेषण से संबंधित होती है। ये देखिए इसमें आपको मैं कीवर्ड और बताती हूँ, संरक्षण। संरक्षण जब होता है, जब बच्चा संरक्षण नहीं कर पाता है तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में था, और जो वो संरक्षण कर लेता है तो वो मूल संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। अब देखिए अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अगर अभिसारी चिंतन आ जाता है तो वो निगेटिव होता है, अगर अपसारी चिंतन है तो पॉजिटिव। अभिसारी चिंतन वो होता है जहाँ एक शब्द, मतलब एक आंसर सबमिट हो जाए कि ये बुक कौन है, तो मतलब इसका नाम निर्धारित हो जाए। और अपसारी चिंतन जिसके एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर हो, उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। तो ये पेपर में ज़रूर से ज़रूर मिलता है, अभिसारी और अपसारी। तो अब ऐसे अभिसारी वो होता है जिसका किसी क्वेश्चन का एक आंसर हो, और अपसारी वो होता है जिसके कई सारे आंसर निकल लो, उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। और सृजनात्मकता आ गया, चिंतन शक्ति आ गई, ये सब पॉजिटिव वर्ड ही होते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मतलब ये इसको पॉजिटिव वे में ही लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव ही होता है सृजनात्मकता। आलोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन, ये मतलब पॉजिटिव होता है। अगर ये कहीं भी आपको दिख जाए ना तो सीधे आप टिक कर दीजिए, फिर आपको वो सोचना ही नहीं कि ये नेगेटिव है, गलत है कि सही है। तो आप उसको ध्यान में रख के कर सकते हैं।
ये देखिए अहम केंद्रवाद, ये भी बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही करता है। इसमें से वो अपनी बातों को ही मानेगा, मतलब जो वो कह रहा है बस वही सही है। तो ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही रहता है। तो इसमें देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चिंतन की एक प्रमुख विशेषता जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने प्रक्रिया और किसी दूसरे की परिप्रेक्ष्य के बीच भेद न कर पाने की योग्यता को हम कहते हैं अहम केंद्रवाद। बताया नहीं मैंने कि अहम केंद्रवाद सिर्फ अपने ही बात को पे अड़िग रहेगा, दूसरे की बात से उसको कोई लेना देना नहीं, जो वो कहता बस वही सही है, उसका अहम केंद्रवाद। देखिए संवेग, इमोशन, संवेग तो आता है, आप मान के चलिए संवेदी पेशीय अवस्था में ही, सेंसरी मोटर स्केल में। सूक्ष्म पेशीय कौशल और ग्रॉस मोटर। सूक्ष्म पेशीय होता है जैसे सुई में धागा डालना, मतलब कोई काम को छोटे, मतलब ज़्यादा हाथों का यूज़ ना हो, सिर्फ इतने से हाथों का यूज़ हो। और ग्रॉस मोटर स्किल तो जिसमें फुटबॉल खेलना, तैरना, जिसमें पूरे बॉडी का यूज़ हो, उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। उसे स्थूल गति कौशल भी कहते हैं। तो ये देखिए सूक्ष्म गति कौशल और स्थूल गति कौशल, ये दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और सूक्ष्म गति कौशल जो होता है जहाँ पे हम सिर्फ उंगलियों का यूज़ करते हैं, जैसे सुई में धागा डालना, पेन लिखना, ब्लैक बोर्ड पे चार्ट आर्ट बनाना। और जो ग्रॉस मोटर स्थूल गति को होता है, इसमें दौड़ना, कूदना, भागना, खेलना, उछलना आदि सब आ जाता है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और इसकी वजह से मैं आपको आगे भी ऐसे वीडियो डालती रहूँ।